मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि एनर्जी कैसे सिंथेसाइज होती है, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज जो है रिलीज होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये आ जाता है। एरिथ्रोसाइट्स एंड न्यूरॉन्स कैन यूज ओनली ग्लूकोज फॉर फ्यूल। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं और न्यूरॉन्स हैं, वो सिर्फ ग्लूकोज को अपटेक करते हैं फॉर फ्यूल, ठीक है। एनर्जी फ्यूल होता है, एक फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिनसे एरिथ्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड मिलती है, ठीक है, कि वो अपना फंक्शन कर पाते हैं। एंड देयरफॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इज नीडेड to provide a constant energy source to these cells। ब्लड शुगर लेवल जो है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए एरिथ्रोसाइट्स में ग्लूकोज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मोस्ट अदर सेल्स कैन ऑल्सो यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। और जो सेल्स हैं वो भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को एज एन एनर्जी सोर्स लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज चाहे कोई भी सेल है बॉडी का, ठीक है, तो ग्लूकोज का मेन फंक्शन क्या होता है, उसने एज अ फ्यूल एक्ट करता है वो, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होती है, मेनली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, वो ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, थ्रू कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई वाला पार्ट होता है, उसमें कॉलम्स में कैपिलरीज बनी होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उनका मेन फंक्शन होता है कि उन्होंने ब्लड के उन कैपिलरीज में से ब्लड ने क्या करना होता है, ग्लूकोज को इनटेक करना होता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कैपिलरीज में से, ठीक है। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द पोर्टल सर्कुलेशन टू द लिवर। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, जो पोर्टल वेन्स और आर्टरीज होती हैं लिवर की, वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाती है ग्लूकोज की, ठीक है। वेयर इट इज़ डेल्ट विद इन सेवरल वेज, जहाँ पे ये है काफ़ी तरीक़ों से डील करता है। ग्लूकोज में बी ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP नेसेसरी फॉर द कंसिडरेबल मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन द लिवर। लीवर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लिवर में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ग्लूकोज का मेन फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज ने ऑक्सीडाइज होके ATP में कन्वर्ट हो जाना होता है, ठीक है। ATP जो है वो केमिकल ब्रेकडाउन में, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको उनकी यूरिन फॉर्मेशन करवाता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, उनको ब्रेक करके उनकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी लिवर में होती है वो कैसे होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ओके, तो जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज होके ATP मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, और वो जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जितनी भी लिवर में चलती हैं
उनको कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। Some glucose may remain in the circulating blood to maintain the normal blood glucose of about 2.5 to 5.3 millimoles per liter। जो ग्लूकोज थोड़ी सी बच जाती है वो ब्लड में सर्कुलेट होती है, सो दैट कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल रह सके, बैलेंस रह सके, ठीक है। सम ग्लूकोज इफ़ इन एक्सेस ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स, अगर उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट हो, अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हों, उस टाइम पे क्या होता है, मे बी कन्वर्टेड टू द इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड्स ग्लाइकोजन। तब क्या होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म ले लेती है। जो ग्लूकोज लेवल है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो जॉइन होके एक पॉलीसेकेराइड चेन बना लेती है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या करती है, वो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, और जब फास्टिंग की कंडीशंस होती हैं, जब हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड ग्लूकोज नहीं मिलती, ठीक है, उस टाइम पे ये वाली जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाती है, और ग्लूकोज आगे क्या करता है, अपने पूरे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशंस ये वाली जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है ये ब्रेक होके ग्लूकोज पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बना देती है, और उन ग्लूकोज से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। समझ आया यहाँ तक? यस। ठीक है। इन द लिवर एंड इन द स्केलेटल मसल्स, और ये जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर होती है, लिवर में और स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना, भले अगर फास्टिंग की कंडीशन भी हो, पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे मसल्स में इतनी जान होती है कि हम मूवमेंट कर सकें, ठीक है, अपनी बॉडी को मूव करवा सकें। नॉर्मली 2 to 3 डेज़ तो एनर्जी यूटिलाइज हो ही जाती है, ठीक है। अगर 2 या 3 दिन भी अगर बंदा ना खाए, 2 दिन ना खाए, तो भी वो ज़िंदा रह लेता है। क्यों? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजन दैट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। उसकी वजह से होता है कि वो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है बॉडी को फास्टिंग कंडीशंस के दौरान भी, ठीक है। बट अगर 2 या 3 दिन से ऊपर हो जाए, ठीक है, ये डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि बॉडी कितनी ज़्यादा हेल्दी है, कितनी उसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर जैसे ओल्ड पीपल जो होते हैं उनको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है जब वो खाना पीना छोड़ देते हैं, मील्स लेनी छोड़ देते हैं, तो उनको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है सो दैट कि उनकी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती रहे। पर क्या होता है, जब उनकी बॉडी ग्लूकोज को इनटेक करना ही बंद कर देती है ना, तब उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं जाएगी तो उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो फंक्शंस जो हैं, बॉडी के फंक्शंस जो हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फॉल होने लगता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। समझ आया? ओके। इंसुलिन इज़ द हार्मोन नेसेसरी फॉर दिस चेंज टू टेक प्लेस। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करवाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनसाइड सेल्स इज़ अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट विदाउट अपसेटिंग द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन होती है सेल्स में वो बिना किसी और एक्टिविटी को अपसेट करे बिना होती है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि ये किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना उनकी एक्टिविटीज़ को अपसेट करे, जो ग्लाइकोजन है उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बिफोर इट कैन बी यूज्ड टू मेंटेन ब्लड लेवल्स और टू प्रोवाइड एटीपी, it must be broken down again into its constituent glucose units। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो
ग्लाइकोजन होती है, दीज आर पॉलीसेकेराइड यूनिट्स, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, और ये लार्जर यूनिट्स होते हैं, इनमें लार्ज नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ नंबर ऑफ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं। तो इससे एटीपी हमें अगर चाहिए, ठीक है, ग्लाइकोजन से अगर एटीपी को फॉर्म करवाना है तो उससे पहले ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रेक होता है ग्लूकोज में, तभी एटीपी फॉर्म होती है, ठीक है। लिवर ग्लाइकोजन कॉन्स्टिट्यूट्स a store of glucose used for liver activity and to maintain the blood glucose level। जो लिवर ग्लाइकोजन होती है उसमें भी ग्लूकोज स्टोर होती है और उसको यूटिलाइज कौन करता है, लिवर एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज होती है, या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। मसल ग्लाइकोजन अब जो होती है, जो स्केलेटल मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, वो क्या करती है, प्रोवाइड्स द ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ मसल एक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया कि जो मसल्स में होती है वो मसल एक्टिविटी के लिए प्रोवाइड करती है ग्लूकोज को, ठीक है। एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन एंड ग्लूकागोन आर द मेन हार्मोन्स एसोसिएटेड विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जो ये तीन हार्मोन्स हैं ये क्या करवाते हैं, पॉलीसेकेराइड जो ग्लाइकोजन होती है उसको जब ज़रूरत होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की उस टाइम पे ब्रेक करवाते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन को, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को। कार्बोहाइड्रेट इन एक्सेस ऑफ दैट रिक्वायर टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ग्लाइकोजन लेवल in the tissues is converted to fat and stored in the fat depots। जो excess of carbohydrate होती है, ठीक है, require to maintain the blood glucose level and glycogen level in the tissues। जो excess की बहुत ज़्यादा हो जाए अगर तो उसका वो क्या होती है, वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और फैट डिपॉट्स में जो है स्टोर हो जाती है। जैसे जो मसल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो जितनी भी शुगर है ना, जितने भी ग्लूकोज लेवल है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ शुगर है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है, फैट डिपॉट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और वहाँ से जो शरीर है वो फूल जाता है थोड़ा, ठीक है। All the cells of the body require energy to carry out their metabolic processes। बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं they requires metabolic energy to process their metabolic activities। अपनी metabolic activities को प्रोसेस करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है सेल्स को, including multiplication of cells for replacement of worn out cells, contraction of muscle fibers, synthesis of secretions produced by glandular tissues, oxidation of carbohydrate and fat provides most of the energy required by the body, ठीक है। जितने भी ये प्रोसेसेस हैं सेल की मल्टीप्लिकेशन से लेके उनकी रिप्लेसमेंट तक, जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करवाना, ये सारा कुछ करने के लिए, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कार्बोहाइड्रेट इस एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें आ गया कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिलीज़। कार्बोहाइड्रेट और उसकी एनर्जी का रिलीज़ कैसे होता है, इसमें दो तरह की रेस्पिरेशंस होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकेज, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर ग्लूकोज, जिसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होके सिंपल यूनिट्स एटीपी बना देता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि
breakdown of glucose into its simple units, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस, वहाँ पे जाके स्टॉप होना, ठीक है। उल्टा प्रोसेस जब चलता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो लाइव सेल्स होते हैं, जो जिंदा सेल्स होते हैं, उनमें जो कैटाबॉलिज्म होती है, जो ब्रेकेज होती है ग्लूकोज की, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया? यस। उसके बाद क्या होता है एनारोबिक कैटाबॉलिज्म में क्या है, व्हेन ऑक्सीजन लेवल्स इन द सेल आर लो। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर इन द स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम एनारोबिक कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यस। समझ आया? ग्लूकोज की जो कैटाबॉलिज्म होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड क्या करता है, फर्दर जो क्रैब्स साइकिल होता है उसमें एंटर कर जाता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने क्रैब्स साइकिल में एंटर होना होता है। क्रैब्स साइकिल इज़ एन एनारोबिक कैटाबॉलिज्म टाइप, एनारोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस चलता है क्रैब्स साइकिल, उसको हम एनारोबिक कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर वो क्या करती है, यूटिलाइज होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाले दोनों टॉपिक्स ना पढ़ लेना, कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी रिलीज में जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दोनों पढ़ लेना इसमें, ठीक है। मैं सिंपल मतलब कि ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म की कहांगी। कैटाबॉलिज्म को सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म हम पढ़ किसकी रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है बॉडी में, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस अगर प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है, तो उसको हम एरोबिक कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोलाइसिस एब्सेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी एटीपी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज में ये आ गया कि फेट ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड से वो कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें देता है, एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड का आपको पता होगा वो प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सम ऑफ द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज may be oxidized in the cells to carbon dioxide and water। इसका फंक्शन क्या होता है, जब जो पायरुविक एसिड होता है ना, लाइक मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, तो इस टाइम पे एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, रिलीज़ होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, एक तो इससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड जो है वो फर्दर ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में,
प्लस वाटर में, ठीक है। तो इन दोनों का बॉडी में क्या फंक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है, उसने तो एक्सहेल हो जाना होता है, उसने थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमने जो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स देयर आर सम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक पाथवेज। जो मेटाबॉलिक पाथवेज कुछ रन होते हैं हमारी बॉडी में, तो उससे वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, ठीक है। वो वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन में और फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सक्रीट हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रिलीज़ हो जाती है, बाहर को निकल जाती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया? यस ओके। जो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस the glucose molecule is converted into 2 units of pyruvic acid and there is formation of ATP molecules during glycolysis process, ठीक है। एनारोबिक में क्या होता है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। इन द एनारोबिक प्रोसेस पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या करवाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रैब साइकिल बोल देते हैं, उसमें एंटर कर जाता है और उसके ड्यूरिंग दिस क्रैब साइकिल एटीपी फॉर्म होती है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो एरोबिक कैटाबॉलिज्म है, एरोबिक कैटाबॉलिज्म में जो पायरुविक एसिड है उससे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी होती है। अब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिलीज़ हो जाती है और जो वाटर है वो यूटिलाइज हो जाता है बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। समझ आ गया? बस ये प्रोसेस था ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसकी ब्रेकेज, ग्लूकोज को ब्रेक करना, ठीक है। डन? यस ओके।